हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ बेसिक टिप्स के बारे में जो पैरालिसिस को प्रिवेंट करने में हेल्प कर सकती हैं। अगर हम पैरालिसिस की बात करते हैं तो बेसिक जो कॉजेज़ मिलते हैं पैरालिसिस के पीछे वो आपका देखने को मिलता है या तो क्लॉट फॉर्मेशन या फिर हेमरेज होना, मतलब ब्रेन के अंदर या तो कोई खून का थक्का जम गया है या नस फट गई है। ये बेसिक जो कॉजेज़ हैं वो देखने को मिलते हैं। इसके पीछे बहुत से रीज़न्स हैं। आपका हाई ब्लड प्रेशर, आपके बढ़ता हुआ शुगर लेवल्स, आपका कोलेस्ट्रॉल अगर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो उन लोगों के अंदर चांसेस बढ़ जाते हैं स्ट्रोक होने के। अब कुछ केसेस के अंदर देखने को क्या मिलता है, इंजरी की वजह से भी हमें पैरालिसिस देखने को मिल सकता है। अगर कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ है, आपके सिर पे चोट लगी है या कमर पे कोई चोट लग गई है जिसकी वजह से आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड है उस पर कोई इंजरी आ गई है, उस कंडीशन में भी आपको पैरालिसिस देखने को मिल सकता है। बेसिकली अगर हम बात करते हैं पैराप्लेजिया की, मतलब कमर से नीचे का हिस्सा काम नहीं कर पाता, आप बेसिक अपनी चलना फिरना है, यूरिन पास करना है, स्टूल पास करना है, वो भी नहीं हो पाता। पेशेंट को ब्लैडर बॉवल कंट्रोल बिल्कुल लॉस हो जाता है। तो अगर हम इस कंडीशन की बात करते हैं, ये मोस्टली ट्रॉमा की वजह से देखने को मिलता है, मतलब चोट लगने की वजह से, तो वो एक एक्सटर्नल फैक्टर हो गया। बट अगर हम इंटरनल फैक्टर्स की बात करते हैं, आपका बढ़ता हुआ बीपी, बढ़ते हुए शुगर लेवल्स और कोलेस्ट्रॉल, अगर हम इन तीनों को ही प्रिवेंट कर देते हैं, इन तीनों को ही इनिशियल स्टेप पे कंट्रोल कर लेते हैं, तो हम पैरालिसिस जैसी खतरनाक बीमारी से बच सकते हैं। क्योंकि ज़्यादातर जब हम ओपीडी में पेशेंट्स देखते हैं तो केसेस ज़्यादातर हमें क्लॉट या हेमरेज के देखने को मिलते हैं जो इंटरनल फैक्टर्स की वजह से है। एक्सटर्नल इंजरीज़ को हम प्रिवेंट नहीं कर सकते, वो बुरी किस्मत के साथ देखने को मिल जाता है। बट हम जो हमारी बॉडी के अंदर कंडीशन क्रिएट हो रही है हमारी गलतियों की वजह से, उसे हम ज़रूर रोक सकते हैं। तो आप अपने ब्लड प्रेशर को इन चेक रख सकते हैं, डेली अपनी बीपी की मॉनिटरिंग कीजिए। अगर आपका बीपी बढ़ा हुआ रहता है तो सॉल्ट का इंटेक कम कर दीजिए, प्लस अपनी बीपी की जो मेडिसिन हैं उसको रेगुलर बेसिस पे लीजिए। अपना बीपी डेली अगर आप मॉनिटर करेंगे, उसको मेंटेन कर रहे हैं और उसको बढ़ने नहीं दे रहे हैं, तो भी आप काफ़ी हद तक स्ट्रोक से बच सकते हैं। साथ के साथ अगर हम शुगर लेवल्स की बात करते हैं, हमारा शुगर वैल्यूज़ अगर बढ़ती चली जा रही है, हम खाने पीने पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, अपनी मेडिसिन्स रेगुलर नहीं ले रहे हैं या मेडिसिन्स भी ले रहे हैं तो भी हम अपनी डाइट में चीटिंग कर रहे हैं या फिर एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, जो फैक्टर्स हैं, जो पॉजिटिव एजेंट है उसको नहीं वहाँ से रिमूव कर रहे हैं, तो आपकी बीमारी जो डायबिटीज़ ही है वो आगे चलकर आपको स्ट्रोक की कंडीशन तक भी लेकर चली जा सकती है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि इनिशियल फेज़ में अगर चीज़ को रोका जाता है, जैसे हम बात करते हैं हमेशा प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर, तो इनिशियल फेज़ में ही हमें इन बीमारियों को, अगर छोटी बीमारी को पकड़ लेते हैं तो बड़ी बीमारी से हम ऑटोमेटिकली बचते चले जाते हैं। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ रहता है, कुछ लोगों में उनका वज़न ज़्यादा नहीं होता फिर भी उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ता चला जाता है, क्योंकि वो खाने के अंदर ऐसी चीज़ें ले रहे हैं जो आपके बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती चली जा रही हैं। बहुत फैटी हेवी फूड ले रहे हैं, उनका मेटाबॉलिज्म तो अच्छा है, उनका वेट गेन नहीं हो रहा, बट ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल वैल्यूज़ बढ़ती चली जा रही है। तो उन लोगों को भी सावधान होना ज़रूरी है और अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को इन चेक रखना ज़रूरी है। तो डेली रूटीन में अगर हम अपने लाइफस्टाइल को चेंजेस लेकर आते हैं, लाइक एक्सरसाइज का रेजिमेंट स्टार्ट करते हैं, हेल्दी फूड पे आ जाते हैं, हेल्दी डाइट का इंटेक करते हैं, तो हम पैरालिसिस जैसी बीमारी से बच सकते हैं। क्योंकि बेसिक यही 3 कारण जो देखने को मिलते हैं वो स्ट्रोक के पीछे देखने को मिल जाते हैं। आई होप ये वीडियो आपको मदद करेगी इन चीज़ों को समझने में कि कैसे हम इनिशियली अपना बीपी, शुगर और कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करते हुए पैरालिसिस से बच सकते हैं। इसलिए आपको क्या करना है, अपने खाने पीने का ध्यान रखना है, अपना एक्सरसाइज का रेजिमेंट मेंटेन करना है। साथ के साथ जो पेशेंट्स ओवरवेट हैं उनको वेट लूज़ करने की ज़रूरत है। अपना डेली रूटीन के अंदर आप अगर कोई एडिक्शन को फॉलो कर रहे हैं, लाइक स्मोकिंग, अल्कोहल जो रेगुलर बेसिस पे बहुत ज़्यादा है, टोटली आप एडिक्टेड हैं उसको, तो इट्स टाइम टू क्विट। क्योंकि ये भी एक बेसिक कारण देखने को मिलता है जब आपके कोलेस्ट्रॉल, शुगर और बीपी को जो बढ़ाता चला जाता है। आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगी इस बीमारी को बेटर तरीके से समझने में। आपके माइंड में कोई भी डाउट्स रह जाते हैं तो आप हमसे कॉल करके बात कर सकते हैं हमारी टीम से, और नीचे दिए हुए नंबर्स पे आप कॉल करके अपॉइंटमेंट लेकर आ भी सकते हैं। आपके पास अगर कोई रिपोर्ट्स हैं शेयर करने के लिए, आपका लाइक MRI, CT या कोई ब्लड टेस्ट है, तो आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अपना खास ध्यान रखिए। टेक केयर।